हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि फ्रेजेस का यूज क्या होता है और फ्रेजेस जो हैं उनको कौन सी ऐसी कन्वर्सेशंस, जब आप नॉर्मली एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हो और आप बीच में अटक जाते हो, उस टाइम पे आप इनको यूज करके कैसे एक कन्वर्सेशन को नेचुरल बनाए रख सकते हो ताकि आपकी फ्लुएंसी भी हैम्पर ना हो और आपका कॉन्फिडेंस भी ना लूज हो। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेजेस होते क्या है। फ्रेजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मिलके सेंस बना दे, उनको फ्रेजेस बोलते हैं। फ्रेजेस में एक खास बात ये होती है कि उनमें वर्ब नहीं होता, इसलिए उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। इसीलिए फ्रेजेस को जो है वो नेटिव स्पीकर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जिनकी लैंग्वेज सेकेंड या थर्ड इंग्लिश होती है, उनको ज्यादातर फ्रेजेस को यूज करना आता नहीं होता, इसीलिए उनकी फ्लुएंसी पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से जो है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अब समझते हैं कि डेली यूज के कुछ ऐसे फ्रेजेस कौन से हैं जो आप अपनी कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हो। फ्रेजेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रेजेस यूज किन सिचुएशंस में होते हैं। फ्रेजेस हमेशा ऐसी सिचुएशन में यूज होते हैं जो कि डिपेंड करता है कि आप कैसी कन्वर्सेशन में, मतलब आप क्या उस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, किस पर्सन से बात कर रहे हैं। जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं, आपकी कन्वर्सेशन बदलती है लैंग्वेज की। जब भी आप कैजुअल या फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हो तो फ्रेजेस वहां पे भी बदल जाते हैं। अब समझते हैं कि फ्रेजेस कैसे यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कन्वर्सेशंस की जहाँ पे आपको किसी के लिए ओपिनियन देनी हो, मतलब कोई बातचीत चल रही है और उसके बीच में आपको दूसरे पर्सन की ओपिनियन या तो देनी है या एक दूसरे पर्सन की ओपिनियन लेनी है। तब कन्वर्सेशन के बीच में अगर आप अटक जाते हो तो आप कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो जो कि आपकी कन्वर्सेशन को नेचुरल भी साउंड करवाएंगे और आपकी फ्लुएंसी भी नहीं बिगाड़ेंगे। सबसे पहला फ्रेज है आई वुड लाइक टू हियर योर ओपिनियन, मतलब आपकी जो भी ओपिनियन है मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि आप कन्वर्सेशन कर रहे थे। कन्वर्सेशन हमेशा टू वे होती है। दूसरा सेंटेंस या दूसरा फ्रेज जो यहाँ पे यूज किया जा सकता है वो है डू यू माइंड इफ आई एड समथिंग। जब आपको अपनी ओपिनियन देनी है, आप किसी कन्वर्सेशन में हो और आपको अपनी ओपिनियन देनी है किसी भी चीज के बारे में, तब आप जो है वो ये फ्रेज यूज कर सकते हो, डू यू माइंड इफ आई एड टू दैट। एक और बहुत अच्छा फ्रेज है जो हम यूज कर सकते हैं, कैन आई जंप इन। ये वाला जो फ्रेज है आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादातर यूज कर सकते हो, क्योंकि आप 3-4 लोगों का ग्रुप है और आप लेट से ज्वाइन कर रहे हो, बट आपको कन्वर्सेशन समझ आ गई है कि क्या हो रही है और आपको भी कुछ बोलना है, कैन आई जंप इन, एंड आप अपनी बात जो है वो ऐड कर सकते हो। एक और बहुत अच्छा फ्रेज है यहाँ पे यूज करने के लिए, वो है इफ आई मे इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट। ये तब यूज होता है जब भी आप एक फॉर्मल सिचुएशन में किसी भी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करना चाहते हो या किसी भी जगह पे आप अपना ओपिनियन देना चाहते हो, बट सिचुएशन जो है वो आपकी फॉर्मल है, तब आप जो है वो ये वाला फ्रेज एप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हो। अब समझते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हो जब आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो और आप कन्वर्सेशन में पता नहीं कहाँ निकल गए और आपको बीच में कन्वर्सेशन करते हो आपको ये याद आया कि नहीं, हमने जब ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी वो इस टॉपिक पे तो स्टार्ट नहीं करी थी, बट अब आपको बात को वापस उसी पॉइंट पे लेके आना है जिस पॉइंट पे आपने ये बात शुरू करी थी। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हो हिमाचल जाने के बारे में और हिमाचल में कौन सी जगहें हैं घूमने के लिए, पर बातचीत बीच में पता नहीं कैसे मेरे या आपके किसी पर्सनल लाइफ सिचुएशन के ऊपर जो है वो डिस्कस होने लग गई। अब जब डिस्कशन होने लग गई तब आपको रियलाइज हुआ कि अरे बात तो हम कर रहे थे हिमाचल जाने की, पर ये बात जो है वो घूम के मेरी पर्सनल लाइफ पे कैसे आ गई। अब आप एकदम से इंटरप्ट भी नहीं कर सकते कन्वर्सेशन को कि नहीं नहीं चलो चलो वापस हिमाचल की बात करते हैं। तब आपको ऐसी सिचुएशन में जो फ्रेजेस यूज करके वापस आप कन्वर्सेशन को सही डायरेक्शन में लेके आ सकते हो वो ये है। सो गेटिंग बैक टू द स्टोरी, मतलब उससे दूसरे पर्सन को ये भी नहीं लगा कि अरे मेरी बात बीच में टोक दी, बट जिस सही मुद्दे पे हम बात कर रहे थे हिमाचल जाने की, बट हम उस पे वापस भी आ गए। So getting back to the story, where we were in हिमाचल, या where was I? तब अब वापस उसी बात पे आ गए जिस बात पे आपने जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, आप किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते आपको जो वो पर्सन बताना चाहता है वो आपको समझ तो आ गया, पर आपको श्योरिटी नहीं है कि जो मैं समझ रहा हूँ वो सही चीज है या इसके बोलने का मतलब कुछ और भी था। तब आप जो है वो फ्रेज यूज कर सकते हो, so what you were saying
was एंड आप उनके जो भी बात है उसको रिपीट कर दीजिए। या फिर अगर आपसे कोई पर्सन जो है वो किसी चीज के बारे में पूछ रहा है तब आपको डबल चेक करना है। जैसे कि अब भी किसी ने आपसे जो है वो डायरेक्शंस मांगी हो बट आप जो है वो फोन चला रहे हो या फिर आपका ध्यान कहीं और हो, तब आप जो है उनसे पूछना चाहते हो। सो यू वर आस्किंग अबाउट डायरेक्शंस। तब आपने अपनी बात पूछ भी ली, डबल चेक भी करवा ली और पर्सन को ये भी नहीं लगा कि हाँ इसने तो मेरी बात सुनी भी नहीं थी। अब समझते हैं कुछ और फ्रेजेस को। अब आपको किसी के साथ एग्री करना है या आप जो है वो कन्वर्सेशन चल रही है कि हाँ जो भी आप बात कर रहे हो वो सही है बट इसमें मैं कुछ ऐड भी करना चाहूंगा, तब आप जो फ्रेज यूज करोगे वो है कुछ ये, आई कैन सी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम बट। अब बट के आगे आप अपना जो भी ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो ओपिनियन में। या फिर एक और फ्रेज जो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो वो है आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू बट, एंड देन कन्वर्सेशन जो भी चल रही थी उसकी जो एडिशन है वो आप कर सकते हो। एक और फ्रेज जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, आई एग्री विद यू अप टू अ पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू ऐड। अब आप जो है जो भी आपकी ओपिनियन है आप उसको जो है वो ऐड कर सकते हो कन्वर्सेशन में। अब आपने देखा कि आप कैसे किसी के साथ एग्री कर सकते हो। यही अगर आपको किसी के साथ डिसएग्रीमेंट जो है वो हो किसी चीज के ऊपर, तब आप जो फ्रेजेस यूज कर सकते हो वो कुछ ये हैं। आई डोंट फील द सेम वे, एक्चुअली आई डोंट एग्री। या अगर आप थोड़ा डायरेक्ट वे में बोलना चाहते हैं, एक्चुअली आई डोंट एग्री। अब जो भी बात चल रही थी उसमें जो है थोड़ी एग्रेशन आ गई है और आप ना तो अपनी बात दूसरों को समझा पा रहे हो ना दूसरे आपकी बात समझ पा रहे हो और यहाँ पे सब एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं। तब आप जो एक फ्रेज यूज कर सकते हो वो है वेल आई एग्री टू डिसएग्री देन, और आप जो है वो कन्वर्सेशन वहीं पे शट डाउन कर सकते हो। अब एक और सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे हम जो है वो एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप बात करते करते आपको कोई और नई बात याद आ गई जो आपको लगता है कि इस कन्वर्सेशन में ऐड होनी चाहिए ताकि दूसरे पर्सन को जो है वो ये चीज पता हो। तब आप जो है वो फ्रेज यूज कर सकते हैं, ओह आई रिमेम्बर। अब जो एक और फ्रेज जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वो है ओह व्हाइल आई रिमेम्बर। तब आप ये जो है वो एक और फ्रेज है जो आप एक कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो और आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। ये जो कन्वर्सेशन चल रही है हमारी ये भी इंटरेस्टिंग है बट इस बात को करते करते अगर मुझे कोई बात याद आ गई है तो मैं वो ऐड कर सकती हूँ। ये थे कुछ फ्रेजेस जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो और ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो है। मैं आपसे अगली सीरीज में मिलूंगी जहाँ पे हम बात करेंगे राइटिंग के बारे में, मतलब आप रिटन में कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो। इन सारी वीडियोस में हमने देखा कि आप कैसे जो है वो वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे वो कैजुअल सिचुएशन में है या फॉर्मल सिचुएशन में है। तब आप जो है वो रिटन मेल्स में कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, हम अगली सीरीज में वो सीखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी नई सीरीज के साथ।